Assalamu alaikum foodies and welcome back to our channel Chop Chop. Today I am going to share with you a super easy and delicious homemade sour cream recipe. तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। sour cream बनाने के लिए हम सबसे पहले 1.5 कप फ्रेश क्रीम लेंगे। ये दूध की मलाई भी है और अगर ये ना भी अवेलेबल हो तो आप डेयरी क्रीम भी ले सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। अगर ये आप फ्रेश क्रीम ले रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही थोड़ा बीट कर लें ताकि आपको बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद हम फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस 2 टेबलस्पून ऑफ दही लेंगे ताकि हम इसको कल्चर कर सकें अच्छी तरह से। सार क्रीम एक कल्चर्ड क्रीम है जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद रेडी होगी। ये एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेसिपी होगी कि जिसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम एक बहुत ही उम्दा किस्म की क्रीम रेडी करेंगे जो कि मार्केट से मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अब हम इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम मार्केट से मिलना बहुत मुश्किल होती है और अगर मिल जाए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, इसीलिए मैंने सोचा कि हम इसको अपने किचन में ही रेडी कर लेते हैं ताकि हम इसको अपनी मैक्सिकन और इटालियन डिशेस में यूज़ कर सकें, डेज़र्ट्स में और सैलड्स के ऊपर यूज़ कर सकें या फिर डिप्स के तौर पर या सूप्स में इस्तेमाल कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए या अप्रॉक्स 12 आवर्स के लिए रख के छोड़ दूँगी। आप इसको टिश्यू पेपर से या फिर मलमल के कपड़े से कवर कर दिएगा। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दही और क्रीम विदाउट बीट किए यूज़ किया था, लेकिन आप जो है इसको बीट करके फिर यूज़ करिएगा ताकि कोई लम्प्स ना आए और पानी ना रहे इसमें और एक सिल्की टेक्सचर आपको मिले। अब 12 आवर्स के बाद हमें कुछ ऐसा टेक्सचर मिला है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें या चाहे आप बीटर से मिक्स कर लें, अदरवाइज़ आप विस्क भी कर सकते हैं। अब ये अच्छे से बीट हो चुका है, तो अब हम इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। And in the end you will get this silky smooth and creamy texture। अब आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन याद है कि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। फॉर 7 days आर इनफ कि आप इसको बना के रख लें, स्टोर कर लें और अपनी डिशेस में इसको यूज़ करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और इन फ्यूचर आप ऐसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी कुकिंग।